बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये फतेहपुर थक्याला ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर का एक इंतहाई खूबसूरत मकाम और फतेहपुर थक्याला शहर से ये तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पर यूनियन काउंसिल दतोट का एक झैली गांव है महल्ला गोरसियाँ ओली का मकाम है। ये यहाँ से बॉर्डर लाइन बहुत करीब है, यानी 800 गज यहाँ से दूर है। यूं ये जो सारा इलाका है अपनी खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है, लेकिन कंट्रोल लाइन पर होने की वजह से यहाँ के वासी वो इससे कबल भी गुना गो मुश्किलात का शिकार रही। ये रिहायशगाह है जिस पर इस वक्त हम सारे अहबाब मौजूद हैं। ये मकान और ये घर है इंतहाई मोहतरम आजी गुलाम रसूल चौधरी साहब, जो इस वक्त मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा हैं, और इस वक्त मेरे दाएं जानिब यहाँ फतेहपुर थक्याला की एक समाजी और सियासी शख्सियत इंतहाई मोहतरम चौधरी कौसर साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, और एक इंतहाई मशहूर मारूफ शख्सियत जो बासिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क होते हैं, यानी UAE में होते हैं, और आजी गुलाम रसूल साहब के साहबजादे हैं, मेरी मुराद चौधरी शाहसवार ओलवी साहब हैं, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। हम सारे यहाँ मौजूद हैं। हम उस अजीम शख्सियत और प्यारी अम्मी जान की फातिहा खानी के लिए हाज़िर हुए हैं, जो इंतहाई मोहतरम आजी गुलाम रसूल साहब की ज़ौजा थी, और चौधरी शाहसवार ओलवी साहब, चौधरी गियास गोरसी साहब, चौधरी कजाफी साहब, चौधरी वकालत साहब, इन तमाम अहबाब की वालिदा माजिदा थी। ये दुनिया बहुत आर्जी है, फानी है, और जो भी इस दुनिया फानी के अंदर आया बिल आखिर उसने ये फानी दुनिया इसको खैराबाद क्या देना है। ये उस रब को पता है कि किस इंसान ने किस वक्त इस दुनिया को खैराबाद क्या देना है। लेकिन एक चीज तय है कि जो जीरो चीज इस दुनिया में है ये कुदरत का कानून है, और उसने वाशगाफ अल्फाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमा भी दिया कि कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जीरो चीज ने मौत का जायका चखना है। बहुत सारी हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, भाई फानी दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, और अपनी मुख्तसर जिंदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला की इनायत करदा बेशुमार खूबियों से मुत्तसिफ होते हैं। ऐसी सिफात अल्लाह ताला की करम नवाजी से उनके अंदर मौजूद होती हैं कि अगर उनको उजागर किया जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, उनकी इस्लाह का मौजूब वो चीज़ें बन सकती हैं। आजी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि प्यारी अम्मी जान और आजी साहब की जो शादी है वो यानी 57 वर्ष ये इनकी शादी कायम रही। फिर वो उस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी पेश कर गई। यानी उनकी कुल उम्र गालबन ये बता रहे थे कि 75 या 76 ईयर्स थी, लेकिन शादी 1966 में हुई और आज 2021 को वो रुखसत हो गई। तो जब ये कह रहे थे कि 57 ईयर्स वो इस घर में क़याम पजीर रही और बेशुमार उनकी खूबियों सिफात का तज़किरा भी आप फरमा रहे थे, तो मुझे एक बात याद आई कि प्यारे आका
हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वालिदा माजिदा भी इस दारे फानी से उस वक्त पर्दा फरमा गई जब आपके, मेरे और हम सब के आका हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी आयात तजबा फकत 6 बरस थी। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम आपने मदीना मुनव्वरा से सफर शुरू किया मक्कातुल मुअज़्ज़मा की तरफ, तो जिस वक्त अबवा के मकाम पर पहुंचे, यानी अपनी वालिदा माजिदा की वफात के 57 बरस बाद, तो 57 बरस के बाद जब आका अलैहिस्सलाम, रावी बताते हैं कि 70,000 से अबाउ सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन साथ थे, जब आप अपनी अबवा के मकाम पर अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर के पास तशरीफ ले गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि आज ये जितना भी हमारा काफिला है, ये आज की रात हम यहीं पड़ाव डालेंगे। रावी कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऊँटनी से नीचे उतर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा की कब्र के पास तशरीफ ले गए और इस तरह अपनी वालिदा माजिदा की कब्र से लिपट कर आप रोए और अश्कबार हुए कि जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी वालिदा माजिदा के साथ लिपट जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन अक्सर आप इरशाद फरमाते, काश मेरी वालिदा जिंदा होती, फिर मैं ईशा की नमाज शुरू कर चुका होता, मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और फिर मेरी वालिदा की आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद, मैं सारे काम छोड़ देता और फिर मैं आगे जाता और यूं अर्ज करता कि प्यारी अम्मी जान जी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि वालिदा के साथ मोहब्बत उसका कोई नेम और बदल नहीं है। जो वालिदा मोहब्बत करती है अपनी औलाद के साथ, वो बेलोस होती है। और यूं चौधरी गियास साहब, चौधरी कजाफी साहब, चौधरी वकालत साहब, चौधरी शाह सवार अलवी साहब ये खुशबख्त हैं कि इनकी वालिदा माजिदा ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और उनकी बेहतरीन तरबियत की। यानी प्यारी अम्मी जान के 4 बेटे, 4 साहबजादे और 6 साहबजादियां थी और ये सारी तरबियत यहाँ की आज उनकी खिदमात, कोई यूएई में खिदमात अपनी पेश कर रहे हैं, कोई यहाँ पर। तो मैं अर्ज करता चलूं कि यानी उनके बारे में आजी साहब बेशुमार सिफात का तज़किरा कर रहे थे, खूबियों का तज़किरा कर रहे थे। एक बता रहे थे कि वो यहाँ घर में रहते हुए, ये चूँकि पाकिस्तान आर्मी में भी रहे, बाद यहाँ से बैरून मुल्क दुबई में भी ये बस सिलसिला रोजगार रहे, तो पीछे उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी करनी और फिर जो ना वो जो कुछ हो सकता था यहाँ रोजगार के सिलसिले में भी वो करती। मसलन ये बता रहे थे कि गुर्बत का जमाना था और यानी उस दौर माली हालात इतने ठीक ना थे, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक भैंस हमने यहाँ पर खरीदी और यानी 140 रुपये में वो भैंस खरीदी थी और उस भैंस की फिर उसकी मुकम्मल निगहदाश्त करना, उसे हिफाजत करना, उससे फिर सब। तो फिर कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो उस भैंस को फरोख्त किया गया कुछ तकरीबन 11,500 रुपये में। तो ये कह रहे थे कि ये उसी मेरी वाइफ और मेरी शरीक हयात को क्रेडिट जाता है कि घर में रहते हुए भी जो भी बचत हो सकती थी वो ऐसा। ये फरमाने लगे कि एक दफ़ा मैंने 20,000 रुपये मैंने दुबई से भेजे कि इसे आप मुख्तलिफ अपने खर्ची खर्चात में भी दें। तो ये मैंने ज़्यादा रकम भेजी। तो मैं जब वापस घर आया तो उन्होंने ये चूँकि ज़रूरत से ज़्यादा थी कि कहीं अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर लें, लेकिन उन्होंने
उन्होंने वो 20,000 रुपये उधर ही रखे कि हो सकता है कि मेरे बेटे किसी टाइम उन्हें जरूरत पड़ जाए, तो उन्होंने उन पैसों को भी उसी तरह रखा और अपना गुजर बसर गुर्बत में ही किया। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस किस्म की उनके अंदर एक अपनी औलाद की तरबियत की बात हो, बेटियों की तरबियत, बेटों की तरबियत, अपने जोज की फर्माबरदारी की बात हो, आज यही बात है कि आज वो तो रुखसत हो गई हैं, लेकिन आजी साहब उनकी बेहतरीन और अच्छी खूबियों को याद करके आंसू बहा रहे। उनकी औलाद, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके अजीज व अकारब उनके जेर साया या उनकी जो तरबियत में थे, आज उनकी बेहतरीन खूबियों को याद करके रो रहे हैं। बिलाशुबा हम भी रुखसत हो जाएंगे। याद क्या रह जाना है, सिर्फ याद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सब हड्डियों और गोश्त हो, यानी इंसान जितने भी हैं वो हड्डियों और गोश्त हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, फर्क सिर्फ याद का है। हम सिर्फ याद रह जाएंगे। अब याद अगर अच्छी हुई तो ये बहुत अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किरदार, हमारी सीरत, हमारा कोई वो अच्छा ना हुआ, हमारी याद अच्छी ना हुई तो फिर कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारी अम्मी जान को करवट जन्नत नसीब करे, जवारे रहमत के अंदर जगह इनायत फरमाए, आखिरत की जुमला मनाज़िल उनके लिए आसान फरमाए। उनके उठ जाने की वजह से वो चूंकि प्यारी अम्मी जान थी, आज उनके साहबजादे जुमला साहबजादगान, आज उनकी जुमला साहबजादियाँ, जुमला अजीज़ व अकारब और उनके जोज, वो मैं समझता हूँ अंतहाई दुखी हालत के अंदर है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए और इस सब्र पर अजर अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।